Good morning, students. आज का हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलाइज, ये सारे कवर्ड होते हैं। मतलब इनकी सेपरेट बाउंड्रीज होती हैं, इनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल इस तरीके के होते हैं, जिनकी सेल ऑर्गेनेलीज बाउंडेड होती है या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनको यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो एनिमेलिया कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें दो या दो से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उनको हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। और जो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो एनिमेलिया किस में आता है? हेट्रोट्रॉप्स में आता है। एनिमेलिया के बहुत सारे फाइलम्स हैं, उन फाइलम्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फाइलम पोरीफेरा को स्टडी करेंगे। जो वर्ड पोरीफेरा है, पोरीफेरा का मीनिंग ही होता है होल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में होल्स पाए जाते हैं बहुत सारे, उन ऑर्गेनिजम्स को हम पोरीफेरा कह देते हैं। ये ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल होते हैं, ये चलते नहीं हैं। ये कोई सॉलिड इनको स्पेस मिल जाए, उसी सॉलिड स्पेस या सपोर्ट के ऊपर अटैच होके वहीं पे रुके रहते हैं। तो ये मूवमेंट नहीं करते, नॉन मोटाइल होते हैं। इनके अंदर पूरी बॉडी में इनको होल्स मिलेंगे। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है स्पंज या स्पंजेस हम इनको बोलते हैं। तो इनकी पूरी बॉडी पे अगर देखोगे ध्यान से तो होल्स मिलेंगे। ये जो होल्स हैं, इसी में वाटर सर्कुलेट करता है। ये तकरीबन पानी में पाए जाते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं ये। तो इन होल्स के थ्रू जो पानी है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस पानी के साथ फूड भी जाता है और ऑक्सीजन भी जाती है, जिससे ये एनिमल क्या करता है? फूड और ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है। इस तरीके से इसको खाना मिल जाता है। जो ये एनिमल्स हैं, इसकी जो बाहर की लेयर होती है वो स्केलेटन से कवर्ड होती है। मतलब इसकी जो बाहर की लेयर है वो हार्ड होती है। इसकी जो बॉडी डिज़ाइन है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब इसके अलग अलग पार्ट्स नहीं है। ये कंप्लीट एक ही पार्ट है, उसमें अलग से दिखाई नहीं देगा कि ये इसके हाथ हैं, पैर हैं या और कोई बॉडी ऑर्गन है। तो इसमें डिफरेंशिएशन ना के बराबर है। ये पहले बताया था कॉमनली किस में आते हैं? स्पंजेस में आते हैं। अगर हम नॉर्मल स्पंज को देखें, एक जो घरों में पाया जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस वजह से इसको भी क्या कह देते हैं? स्पंज कह देते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एक एग्जाम्पल तो हमारे पास यही आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है इसका यूकप्लैटेलिया। नेक्स्ट साइकोन, नेक्स्ट स्पॉन्जिला। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पोरीफेरा के। अगर इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या है? बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे। उसी से ये अपना खाना पीना जो भी है वो ऑब्टेन करते हैं। तो ये पहला हमारे पास एनिमेलिया का फाइला था, जिसको हम बोलते हैं पोरीफेरा। दूसरा एनिमेलिया का फाइला है जिसको हम बोलते हैं कॉलनट्रेटा। कॉलनट्रेटा के बारे में, ये एनिमल्स भी वाटर में पाए जाते हैं। इनमें थोड़ा सा जो एज़ कंपेयर टू पोरीफेरा, इनके अंदर बॉडी डिज़ाइन डिफरेंशिएशन मिल जाएगा हमें। अलग अलग बॉडी के पार्ट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इनकी बॉडी के अंदर कैविटी होती है, फ्री स्पेस होती है। इनकी बॉडी दो लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। एक अंदर वाली बॉडी
के सेल्स होते हैं और एक बाहर वाली जो बॉडी का आउटर जो सरफेस होता है उसके सेल्स होते हैं। तो दो लेयर से ये बने हुए हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर ऑफ बॉडी। इनकी जो कुछ स्पीसीज़ हैं वो कॉलोनीज़ में भी रहती हैं, कुछ अकेले भी रहती हैं। अगर हम इसका दूसरा नाम बोलें तो इसको साइनिडेरिया भी कहा जाता है, साइनिडेरिया। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की तो ये कॉरल है। कॉरल हमेशा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉरल्स एक साथ रहते हैं। ये कॉरल्स कॉलोनीज़ में रहते हैं, जबकि कुछ अकेले आइसोलेशन में भी रहते हैं जो साइनिडेरिया या फिर कॉलंट्रेटा है, जैसे कि हाइड्रा। ये क्या करेगा, अकेला रहता है, कॉलोनीज़ में नहीं रहता। फिर जेलीफिश, ये भी सॉलिटरी में रहती है, अपना पूरा लाइफ स्पैन सॉलिटरी में निकाल देती है। फिर इसके बाद सी एनिमोन्स, ये भी अकेले रहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल थे कॉलंट्रेटा या साइनिडेरिया के। आज हमने स्टडी किया किंगडम एनिमेलिया, उसके दो इम्पॉर्टेंट फाइला पॉरीफेरा और कॉलंट्रेटा। आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट प्लेटीहेलमिन्थिस, ये भी एक फाइला ऑफ एनिमल। फिर इसके बाद नीमोटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, चाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोडेटा, वर्टिब्रेट्स, पाइसेस, एम्फीबिया, रेपिटेलिया, एविस और मैमेलिया के बारे में स्टडी करेंगे। जो मैमेलिया आता है वो ह्यूमन बींग्स मैमेलिया के अंडर आते हैं, तो इसको हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।